नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफ़ॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है कि एनसीईआरटी के वीडियोज़ खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए, ताकि वो एनसीईआरटी को बहुत अच्छी तरीके से समझ सके और लाइन टू लाइन पढ़ सके। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 और हमने जो पिछली क्लास थी उसमें 4 पॉइंट देख लिए थे कि आपका बिंदु क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है, आपकी रेखा क्या होती है और एक किरण क्या होती है। आज हम उसका अभ्यास करेंगे और कंप्लीट अभ्यास। कॉपी पेन अपने साथ रखिए, जो चीज मैं आपको करने को कहूं तो आप वो कॉपी में जरूर लिख के देखिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि रिहान ने कागज पर एक बिंदु अंकित किया है। तो हम भी क्या कर लेंगे, एक बिंदु अंकित कर लेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट हमने अंकित कर दिया। वह उस बिंदु से जाने वाली कितनी रेखाएं बना सकता है कि इस बिंदु से कितनी रेखाएं जा सकती है। तो आप कहेंगे सर ये लाइन चली गई इसी बिंदु से, ये भी चली गई, ये भी चली गई, ये भी। इस प्रकार में पता चला कि एक बिंदु से असंख्य रेखाएं जा सकती हैं। क्या है? असंख्य रेखाएं जा सकती है। तो ये हमें पता चला कि इसका उत्तर आ गया आपका असंख्य। तो क्या है? असंख्य। ठीक है, सारी लाइनें आपकी, बहुत सारी लाइनें और भी कितनी भी लाइनें आप यहाँ से निकाल सकते हो। अब ये कहता है कि दूसरी आपकी एक लड़की हो, कहती है शीतल। शीतल ने एक कागज पे 2 बिंदु अंकित कर दिए। ये बिंदु 1 हो गया, ये बिंदु 2। हम इसको ए मान लिया और इसको बी मान लिया। वह उन दोनों बिंदुओं से गुजरती हुई कितनी रेखाएं, भिन्न रेखाएं बना सकती है। तो इसको क्या करना है कि देखते हैं इन 2 बिंदुओं से कौन सी रेखा जा सकती है। इस 2 बिंदुओं से आपकी एक रेखा तो ये चली गई। इसके अलावा कोई और रेखा जा सकती है क्या? आप इससे गुजर गई तो उससे नहीं जाएगी, इससे गुजरी है देखो इस प्रकार से कि ऐसी कोई भी रेखा नहीं है कि जो आपकी दोनों बिंदुओं से गुजर जाए। तो इसका मतलब सिर्फ 2 बिंदुओं से एक रेखा गुजर सकती है। आपके पेपर में आए कि 2 बिंदुओं से कितनी रेखाएं गुजर सकती है, तो आपका उत्तर होगा 1। क्या होगा? 1। और एक बिंदु से अनेक, 1 से अनेक और 2 से 1। याद रख लेंगे, कोई डाउट नहीं हुआ। सीधा सा आपका क्वेश्चन आएगा कि 2 बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं गुजर सकती है, तो आपका उत्तर होगा 1। और एक बिंदु से आपकी अनेक रेखाएं गुजर सकती है। तो आपने इसके उत्तर में मदद कर दी। अब हम आते हैं यहाँ पे भी। आकृति 2.4 में दिए गए रेखाखंडों के नाम लिखिए। सबसे पहले आपको रेखाखंडों के नाम लिखने हैं। रेखाखंड मतलब आपको उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट लिखना। आप बना के लिख देंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए भी इसमें रेखाखंड मतलब 5 लाइनें आपकी होनी चाहिए। 5 लाइन सेगमेंट बोलते हैं इंग्लिश में भी। ठीक है, लाइन्स रेखा वो होती है जो आपकी अनंत रूप से दोनों दिशाओं में विस्तारित हो, जो हमने पिछले पार्ट में पढ़ लिया। तो हमने पहला रेखाखंड हमारे पास क्या है? एल एम है। क्या है? एल एम। एक आपका रेखाखंड हो गया। दूसरा क्या है? एमपी। क्या है आपका? एमपी, यहां से यहां तक। तीसरा है आपका पी क्यू। फिर है आपका क्यू आर। ठीक है, कितने रेखाखंड हो गए इसमें? 1 2 3 4। 4 रेखाखंड हो गए। जरूरी नहीं आप इनको नाम रेखाखंड को आप एल एम या एल एम भी लिख सकते हैं और इसके ऊपर ये आप जरूर लगा दें ताकि चेक करने वाले को पता चले कि ये रेखाखंड है आपका। बिल्कुल, रेखाखंड हम लिखते हैं तो इस प्रकार से हम लिखते हैं। आपको इस प्रकार में लिख सकते हैं आप इसको कि एम एल लिख दिया आपने, पी एम लिख दिया, या फिर क्यू पी लिख दिया, या फिर आर क्यू लिख दिया। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। 4 रेखाखंडों के नाम आपने लिख दिए तो यहां तक आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। चलिए बात अब आगे वाले की बात करते हैं। 5 अंकित बिंदुओं में से कौन से केवल एक रेखाखंड पर स्थित है। तो सबसे पहले तो 5 बिंदु देखिए आपके कौन कौन से हैं। 5 बिंदु है आपके, एल है आपका, एम है, और आपका पी है, और आपका क्यू है, और आपका आर है। आपको चीजें क्लियर हुई। और मैं आपको साफ साफ शब्दों में बता देना चाहता हूँ कि जो बिंदु आपके अकेले होंगे, मतलब कोई भी आपकी आकृति बनी हुई है और जो सबसे लास्ट सिरा होगा, जो किसी सिरे से नहीं जुड़ा होगा, तो वो जो बिंदु होगा वो आपका क्या होगा? एक ही पॉइंट पे, एक ही रेखाखंड में आएगा। जैसे आप देखेंगे कि एल और आर है, ये सिर्फ एक रेखाखंड से जुड़े हैं ना, आगे वाले तो कॉमन है ही नहीं, सबसे लास्ट में आ गए। तो ये जो आपका इस लाइन का जो आंसर रहेगा आपका, 5 अंकित बिंदुओं में से कौन से केवल एक रेखाखंड पर स्थित है। तो आप लिखेंगे एक रेखाखंड पर स्थित बिंदु भी। यहाँ पे आपको लिख देना है एक रेखाखंड पर
परिस्थित वे, ठीक है। तो कौन से बिंदु हैं आपके, वो एल और आर है, एल और आर है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए आप, अगर यहाँ से समझ में नहीं आया तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि एल कितनी बार आया है, एक ही बार आया है, आर कितनी बार आया है, 2 बार आया है, सॉरी आर भी एक ही बार आया, तो ये हो गए। और आगे इसने पूछा अगला क्वेश्चन कि कौन कौन से दो बिंदु दो रेखाखंडों पर स्थित है, तो यहाँ पे देख लीजिए एम है वो 2 बार आया है, पी भी 2 बार आया है, आपका क्यू भी 2 बार आया है, यदि चाहे इनमें भी देख लीजिए सेम यही मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए एम, देखिए आपका एम क्या है, आपका इसमें भी है और आपका इसमें भी है, 2 रेखाखंडों में हो गया। पी आपका इसमें भी है और इसमें भी है, क्यू आपका इसमें भी है और इसमें भी है, आर देखिए सिर्फ इसमें ही है, एल देखिए इसमें, तो 2 रेखाखंडों में कौन से हैं आपके, तो ये आपका हो जाएगा 2 रेखाखंडों पर स्थित है जो आपके कौन से है, एम है और आपका पी है और आपका क्यू है। क्लियर क्वेश्चन आपको अच्छी तरह, कोई डाउट नहीं इसमें आपको, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आकृति 2.5 में दी गई किरणों के नाम लिखिए, क्या टी प्रत्येक किरण का प्रारंभिक बिंदु है भाई। तो इसने पहला क्वेश्चन करते हैं, पहले तो हम क्या करते हैं, जो हमें जो किरण है ना उनके नाम लिखने हैं भाई। इस आकृति में जो किरण दी गई है उसका, किरण क्या होती है आपका, एक तो स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए और वो दूसरी दिशा में क्या होनी चाहिए, आपकी अनिश्चित रूप से विस्तारित होनी चाहिए। तो ये आपका टी हमारा क्या हो गया, एक किरण में साथ में बढ़ाता चलता हूं आपको कि आपका टी हो गया और ए की साइड है ना ये आपका ए, एक किरण आपकी हो गई है, इसको क्या नाम देंगे हम, टी ए नाम देंगे और इस प्रकार से आप लिखेंगे। मैंने आपको पिछले पार्ट में लिखा था कि किरण को आप किस लिखते हैं, टी इसका क्या स्टार्टिंग पॉइंट और ए की तरफ ये विस्तारित हो रही है, ठीक है। दूसरी किरण आपकी क्या होगी, टी और बी, टी और बी, आप कहेंगे सर बिल्कुल होगी, ये टी इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और ये आपकी बी पॉइंट की ओर विस्तारित हो रही है, ठीक है। और आप क्या नाम दे सकते हैं इसको, इसको आप एन से भी शुरू कर सकते हैं और बी की तरफ तो विस्तारित हो रही ना, आपका एक पॉइंट और होना चाहिए, तो इसको हम नाम दे देंगे एन और बी। तो ध्यान से देखना आप, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो ये हमारी किरण क्या हो गई, ये एन इसका स्टार्टिंग पॉइंट और बी की तरफ आपकी ये विस्तारित हो रही है। कोई डाउट हो तो आप बोलिए, 2 पॉइंट आपको जरूर याद होने चाहिए। इसको हम नाम दे भी सकते हैं, टी एन भी दे सकते हैं, इसको क्या दे सकते हैं, टी एन, कि टी तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और एन की तरफ ये विस्तारित हो रही है। क्या ये एन की तरफ ही विस्तारित नहीं हो रही क्या, आप कहेंगे हाँ सर ये एन की दिशा में ही विस्तारित हो रही है अनिश्चित रूप से, तो टी इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये हमारी क्या होगी, किरण हो गई। तो ये पहला आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ, किरणों के नाम आपने लिख दिए, ठीक है। क्या टी प्रत्येक किरण का प्रारंभिक बिंदु है, आपने देखी कितनी किरणें बनाई, यहाँ पे इसको मैं बना देता हूँ आपका, सॉरी यहाँ पे एरो का निशान आएगा, ये इसका स्टार्टिंग बिंदु है टी और ये आपका एन। तो टी प्रत्येक किरण का प्रारंभिक बिंदु है क्या, आप कहेंगे इसका तो प्रारंभिक बिंदु टी है, इसका भी प्रारंभिक बिंदु तो जहां से टी से शुरू हो रही है, एन भी इसका नहीं है और इस किरण का भी प्रारंभिक बिंदु टी है। आप कहेंगे नहीं, प्रत्येक किरण का प्रारंभिक बिंदु टी नहीं है। तो हमारे पास एक किरण है एन और बी, उसका क्या है आपका प्रारंभिक बिंदु टी नहीं है, ठीक है। वैसे आप देखेंगे तो यहां से अगर आपका, आप देखिए ये था एक बेसिक जो आपके मैथ के सॉल्यूशन में दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए आप कि हमें ये पॉइंट अगर एक्यूरेट पता हो ना यहाँ पर है, तो हम एन बी किरण बना सकते हैं, डाउट में मत रहना। यहाँ अगर हमें एक्यूरेट पता वो पॉइंट तो एन बी बना सकते हैं, लेकिन अगर हमें ये नहीं पता ना कि कहाँ से है वे, तो हम किरण इसको नहीं बना सकते। लेकिन फिलहाल हमें मार्क के माध्यम से पता है कि एन पॉइंट यहाँ पे, तो ये एन बी आपकी किरण जरूर बन जाएगी। कोई डाउट इसमें आपको क्लियर है, क्योंकि आपको एक पॉइंट होना चाहिए और दूसरी तरफ जिस साइड वो विस्तारित हो रही हो उस साइड भी आपके पास एक पॉइंट होना चाहिए। यहाँ पे आइए क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहता है कि आपको एक रफ आकृति बनानी है, क्या बनानी है, रफ आकृति बनानी है और जैसा इसमें बताया गया वैसे आपको करना है, ठीक है। ओपी और ओ क्यू बिंदु O पर मिलते हैं, वे 2 लाइनें हैं आपकी, तो वो कहां पे मिल रही है, O पर मिलती है, क्या है, O पर मिलती है और दोनों क्या आपकी लाइनें हैं। तो यहाँ पे हम इसको किस प्रकार से मेंशन करेंगे भी,
तो इस प्रकार से मेंशन कर देंगे भी, ठीक है। ये पॉइंट इनका ओ बना देंगे, क्या बना देंगे, ओ पॉइंट हम इनका बना देंगे। एक क्या है आपकी ओ पी है और एक आपकी क्या है ओ क्यू है, तो इनको यहां से हम निकाल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये आपका पॉइंट कॉमन ओ हो जाएगा। और आपको पता है कि रेखा के लिए हम क्या करना, दोनों तरफ एरो का निशान लगाना। तो ये देखिए आपकी ये रेखाएं दे रखी है, आपको क्या दे रखी है, रेखाएं दे रखी। ऊपर आपको देखा हुआ दोनों साइड तीर का निशान है, यहाँ पे भी हमें तीर का निशान देगा। कई बच्चे क्या गलती करेंगे इसको, मैं बता देता हूँ, वो इसको ऐसे बना देंगे भी, पी और आपका क्यू बना देंगे और ओ पे क्या करेंगे, इसको मैच करवा देंगे। तो ये क्या हो गई भी, ये तो आपकी किरण हो गई ना, तो आपको ऐसे नहीं, आपको ऐसे बनाना है भी, ठीक है। ओ पॉइंट इसको क्या है, आपको यहाँ एक पॉइंट कॉमन दिखा देना इसको सिर्फ, जहां ये आपका इस पॉइंट को कॉमन दिखा देना और यहाँ पे क्या आपका पॉइंट हो जाएगा, ये ओ पी हो जाएगी इस साइड और ये ओ क्यू हो जाएगी इस साइड। ये आप किरण बनाने की गलती मत करना भी, ठीक है। परिभाषा दोनों में सोचना कि दोनों रूप से अनंत रूप से विस्तारित वो होनी चाहिए। अब देखिए एक तो आपकी एक्स वाई किरण है और एक आपकी पी क्यू लाइन है, रेखा है भी। तो बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करती है भी, एम पर मतलब एक दूसरे को काटती है भी। तो आपको कोई भी डाउट नहीं रखना है भी। तो ये मैं इस साइड बनाता हूँ ताकि आपको यहाँ से दिक्कत न हो दोनों डायग्राम में। ये डायग्राम मैं रख कर देता हूँ। कॉपी पेन साथ में रखना और कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना। अब ये दूसरे का इस पे आ जाइए भी, इसका मैं यहाँ पे बनाता हूँ। एक्स वाई एक किरण है भी, ये आपकी एक्स इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और वाई इसका विस्तारित पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है। मतलब कि वाई की दिशा में ये क्या हो रही है, अनंत रूप से विस्तारित हो रही है। आपने किरण बना दी एक्स वाई, कोई डाउट नहीं। और पी क्या प्रतिच्छेद करती, प्रतिच्छेद मतलब एक दूसरे को काटती है। तो ये आपका पॉइंट पी हो गया और इस साइड कहीं पे भी लिख दीजिए आप, और ये आपका पॉइंट क्यू हो गया। और ये पॉइंट जहां एक दूसरे को काटती है वो एम हो गया। तो क्या आपको ये चीज समझ में आ गई, इसका डायग्राम इस प्रकार से बनेगा पॉइंट नंबर बी का। ये आपकी किरण हो गई एक्स वाई और ये आपकी पी क्यू आपकी रेखा होगी। एक्स वाई का आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और दूसरा पॉइंट वो वाई की तरफ विस्तारित हो रही है, तो हमने ये पॉइंट इसका वाई दिखा दिया। कोई डाउट आपको, चलो आगे बढ़ जाए। रेखा एक पर बिंदु ई और एफ स्थित है पर बिंदु डी स्थित नहीं। इसने कहा कि एक रेखा है, कौन सी, वन भी, वन लगा लो, इसको एल लगा लो, आई लगा लो। तो मैं यहाँ पर इसकी एक रेखा बना दी, ये वाली आपकी, ये रेखा क्या होगी आपकी, वन हो गई। ये कहता है कि इस रेखा पर मतलब इसके बीच में क्या है, ई और एफ है। ई और एफ हमने इसके पॉइंट बना दिए, ई और एफ इस पर है, ये दोनों पॉइंट ई और एफ हो गए। पर डी पर बिंदु डी स्थित नहीं है, लेकिन डी इस पर नहीं। डी को आप दाएं बाएं कहीं पे बना दीजिए, आप यहाँ पे बना दीजिए डी को, चाहे आप यहाँ पर बना दीजिए, लेकिन इसके ऊपर नहीं बनाना, डी इस पर स्थित नहीं है। तो ये आपका डायग्राम हो गया, कोई डाउट नहीं आपको। अब इस पे आती है बिंदु पी ए बी पर स्थित है भी। ए बी देखिए इसने कुछ दिया नहीं, तो ए बी हम बना देते हैं ए और ये आपका बी, ए बी हो गया। अब क्या है कि बिंदु पी इसके ऊपर है, ए बी के ऊपर। तो ए बी के ऊपर चाहे आप यहाँ पे बना दीजिए पी, एक बच्चा था दूसरा उसने ए बी बनाया, ए और बी, मतलब ए और बी यहाँ तक है, तो ये आप यहाँ पर बना दीजिए पी। मतलब ए बी के बीच में आपका पी आना चाहिए भी, इसका मतलब ए बी पर क्या है, पी है। आगे बात आपको समझ में, इन दोनों के बीच में आना चाहिए। आप यहाँ नहीं लिख सकते भी, यहाँ पी नहीं लिख सकते, यहाँ ये गलत हो जाएगा क्योंकि ए बी पर के ऊपर स्थित है। आपको आगे बात समझ में, तो चलिए ये पांचों आकृति आप अपनी नोटबुक में बना दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। अब ये आपको आकृति दी गई है 2.6, इसमें आपको अलग अलग चीजें पूछी गई हैं कि अलग अलग चीजें बताइए, ठीक है। सबसे पहले 5 बिंदु है, तो 5 बिंदु आपके लिए लिखना तो बिल्कुल आसान है। 1 2 3 4 5 बिंदु आपको दिए हुए हैं। कौन कौन से आपके, एक डी बिंदु है आपका, एक ई बिंदु है, एक ओ बिंदु है, एक सी है और एक आपका बी है। कोई डाउट नहीं आपको इसमें,
चीजें क्लियर। एक रेखा, रेखा क्या होनी चाहिए कि दोनों तरफ से वो विस्तारित होनी चाहिए, दोनों तरफ। तो हम मान लेते हैं कि ये रेखा हमारी है, तो ये इस पॉइंट पे, ये रेखा आपने इस पर, अब इसके पॉइंट देने हैं आपको भी। तो ये रेखा डी है आपका पॉइंट, यहाँ पे क्या आ गया डी, डी की तरफ विस्तारित हो रही है, और उस साइड क्या हो गया आपका बी। तो ये रेखा आपकी डी बी हो गई कि बी की तरफ विस्तारित हो रही, बिल्कुल सीधी आपकी ये रेखा है। चार किरणें भी, किरणों में आपका क्या होना चाहिए, एक स्टार्टिंग पॉइंट आपका होना चाहिए और एक वो पॉइंट होना चाहिए जिसकी तरफ हम बता सके ये विस्तारित हो रही है। तो ये देखिए भी, यहां से देखिए कि ये पॉइंट तो हमें बता रहा है कि इस साइड विस्तारित हो रही है। तो क्या मैं चार किरणें यहां पर लिख दूं ना, आप कहेंगे ई डी, और ये आप किरण का निशान, मतलब ई तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और डी की तरफ ये विस्तारित हो रही है, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं। दूसरी क्या ओ बी मैं लिख सकता हूं, हाँ सर ओ बी लिख दीजिए, ओ बी, ओ से ये शुरू हो रही है और बी की तरफ विस्तारित हो रही है, कोई आपको डाउट नहीं है। ओ सी, ओ सी लिख दीजिए कि ये आपकी ओ से स्टार्ट हो रही है और सी की तरफ विस्तारित हो रही है। किरण आपकी एक दिशा में विस्तारित हो रही, दूसरी दोनों दिशाओं में नहीं होती। जो आपकी रेखा है वो आपकी दोनों दिशाओं में विस्तारित हो रही है। तो क्या ये आपकी किरण, आप कहेंगे सर किरण नहीं है, डी की तरफ भी विस्तारित हो रही है और बी की तरफ भी आपकी किरण नहीं है। और अगर आप उसको लिखोगे ना, एक बार मैं ये बता देता हूँ आपको, ये इस प्रकार का निशान आप लगा देंगे तो आपकी बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। ओ सी भी ठीक है। और आपकी कितनी थी, एक किरण आपकी और ही बाकी है भी। तो क्या हम ओडी लिख सकते हैं भी, क्या लिख सकते हैं ओडी, ध्यान से देखो ओडी को आप एक बार, ओ से शुरू हो रही है और डी की तरफ विस्तारित हो रही है, ओडी आपका हो जाएगा। आपकी ओ ई भी हो जाएगा कि ओ से स्टार्ट हो रही है और ई की तरफ विस्तारित हो रही है। ठीक, आपको दूसरा पॉइंट किरण में क्या होता है, दूसरा पॉइंट यही होता है कि वो ये बता सके कि किस साइड ये विस्तारित हो रही है। आपका ई बी भी किरण हो जाएगा, ई बी भी, क्योंकि ई से स्टार्ट कर दिया हमने और ये बी की तरफ विस्तारित हो रही है, तो कोई आपको चिंता करने वाली बात नहीं। आप इस प्रकार से इसके नाम लिख सकते हैं। पांच रेखाखंड भी आपको क्या लिखने हैं, पांच रेखाखंड। अब यहाँ पे इस आकृति में पांच रेखाखंड देखिए आप, पांच रेखाखंड किस प्रकार से देखेंगे, आपके पास रेखाखंड में क्या होता है, दो पॉइंटों के बीच में न्यूनतम दूरी क्या होती है, रेखाखंड होती है। तो यहाँ से लिख दीजिए डीई एक पॉइंट हो गया, आप कहेंगे सर डीई हो गया, डी और ई के बीच में न्यूनतम दूरी ये आपका एक पॉइंट हो गया। क्या ईओ हो गया, आप कहेंगे सर ईओ आपका हो गया, क्योंकि ई और ओ के बीच में न्यूनतम दूरी है। ओ बी हो गया, ओ बी भी आपका एक पॉइंट हो गया, ओ और बी के बीच की दूरी ओ बी की हो गई। दो अंतर पॉइंट भी ना आपके, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट। ओ सी भी आपका हो गया, ओ सी भी आपका एक रेखाखंड हो गया। अब आपने चार लिख दिए, पांचवा कौन सा लिख सकते हैं आप, ई बी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ई बी, क्योंकि ई बी भी क्या है आपका, दो पॉइंटों के बीच में न्यूनतम दूरी है, सबसे छोटा रास्ता है। आप डी बी भी लिख सकते हैं, कौन सा, डी बी भी, बहुत सारे आपको इसमें लिख सकते हैं। आपको देखना दो पॉइंट आपके पास होने चाहिए और आगे आपको इस प्रकार के निशान आप लगाते चलिए, ताकि उसके दो पॉइंटों के बीच की न्यूनतम दूरी तो आपकी क्या कहलाती है, रेखाखंड कहलाती है। चीजें आपको क्लियर, आगे बढ़ जाएं। तो ये पांचों आप कर लेंगे कॉपी में। अब देखिए भी सिक्स्थ क्वेश्चन है, आकृति 2.6 में ओ ए एक किरण है भी, ओ ए आपकी एक किरण है, ठीक है। यह ओ से शुरू होती है और ए से गुजरती है भी, ओ से शुरू होती है, ए से गुजरती है। यह बिंदु बी से भी गुजरती है, बी से भी गुजरती है। अभी बताइए ए ने आपको क्या बताया अभी, ए ने सिर्फ आपको ये बताया, उसकी दिशा बताई कि ए की तरफ क्या होती है, विस्तारित होती है, ठीक है। ये ए की दिशा में क्या होती है, विस्तारित होती है, अनिश्चित रूप से जाती है, सिर्फ ए का ये काम है। बी भी वही बात बता रहा है कि यहाँ डायग्राम देखने के बी की तरफ विस्तारित हो रही है। क्या हम इसे ओ बी नाम दे सकते हैं, ओ बी, ओ बी, ओ भी नाम दे सकते या नहीं दे सकते, बिल्कुल दे सकते हैं। ओ से स्टार्ट हो रही है और बी की दिशा में विस्तारित हो रही है क्या ये, हाँ बिल्कुल हो रही है। आपको ऊपर ये तीर का निशान लगा देना, ओ भी आप इसको नाम दे सकते हैं। क्या ओ ए को ए ओ लिख सकते हैं भी, अब है ये आपकी ओ ए, इसका मतलब है आपका
कि ओ से शुरू हो रही है और ए से एक ही डायरेक्शन में जा रही है, विस्तारित हो रही। ओ से शुरू और एक ही डायरेक्शन में विस्तारित हो रही है, तो बिल्कुल ये सही है। लेकिन ये कहता है क्या हम इसको ए ओ लिख दें? इसका मतलब अब ये क्या कह रहा है, ए से शुरू हो रही है और ओ की दिशा में बढ़ रही है। क्या ये ए से शुरू हो रही है और ओ की दिशा में बढ़ रही है? बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही है निश्चित रूप से, तो ये काम हम नहीं कर सकते। क्योंकि वास्तव में जो किरण है वो ए से स्टार्ट नहीं हो रही। यदि हमने ए ओ लिख दिया ना, इसका मतलब क्या है, ये ए से शुरू हो रही है, ओ पे खत्म हो रही है, जबकि वास्तव में क्या है, इसका उल्टा है, वो ओ से शुरू हो रही है और ए की तरफ क्या है, वो बढ़ रही है, ए की दिशा में वो अनिश्चित रूप से बढ़ रही है। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी, आपके बिंदु के बारे में, रेखाखंड के बारे में, रेखाओं के बारे में ये क्वेश्चन थे। मेरे हिसाब से आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो मिलेंगे अगले पार्ट में, जिसमें हम पढ़ेंगे कोण के बारे में, कोण कितने प्रकार के होते हैं, कैसे हम उनको मापते हैं और क्या-क्या चीजें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आपके रेखाखंड में इसी प्रकार से आपसे पूछ सकता है अभी कि एक रेखाखंड लिखिए, आपको इस प्रकार से आना चाहिए, दोनों तरफ से विस्तारित होगी, एक तरफ से बिंदु क्या होता है, परिभाषा पूछ लेगा। मेन आपका जो आएगा वो कोण के बारे में इस चैप्टर से पूछने की कोशिश करेगा एग्जामिनर। तो मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।